अच्छा, ग्वार की थोड़ी बात कि ग्वार में दो तरह का बीज आता है ना, एक ग्वार और एक ग्वारी। अभी हालांकि मैं तो ये कहता हूँ कि अगले 10 दिन भी कोई लेट नहीं हो ग्वार में ग्वारी में। आज जैसे 19 तारीख हुई है ना, 30 तारीख तक बहुत सही टाइम है। अभी हमने तो बोया ही नहीं, और मैं तो अभी इस बारिश में बोऊँ, ग्वार नहीं बोऊँगा, अभी अगली बारिश में ही बोएंगे ग्वार ग्वारी। तो उन दोनों में थोड़ा सा बीज की मात्रा का फर्क है, उसका आप थोड़ा ध्यान रखो। सीधा ग्वार है वो आप 1.5 किलो बिकागा, लेकिन ग्वारी है वो 1.25 किलो बहुत है, क्योंकि बा फैल है। इवन कुछ काश्तकार तो कहते साहब मैं तो 1 किलो ही गिरा, तो 1 किलो गेरो उठाने अगर है तो मेरे हिसाब में तो 1 किलो तो कम रहता है, 1.25 किलो वो, 1.5 किलो वो। और मूंग जो भी आ रहा है वो भी 1.5 किलो कच्चे बीघा का, 15 किलो हेक्टेयर का। जो 6 किलो की पैकिंग है वो 1 एकड़ के लिए आती है, 4 बीघा के लिए आती है। एक थोड़ा सा बीज उपचार, बस मैं इतना ही टाइम लूंगा तुम्हारा। बीज उपचार पर थोड़ा सा ध्यान दो, खास तौर से दाल वाली फसल, ग्वार, मूंग और चौड़ा, इन 3 में। बाजरे का तो जो बाजार से लाते हो वो उपचारित किया हुआ आता है, लेकिन ये जो आप ले रहे हो ये उपचारित नहीं है। 2 दवाई आप जरूर खरीदो बाजार से उपचार करने के लिए। एक आता है, मैं केवल ग्वार, मूंग, चौड़ा 3 की बात कर रहा हूँ। एक ट्राइकोडर्मा आता है तरल में, लिक्विड में, पानी की तरह, पाउडर नहीं, तरल। ट्राइकोडर्मा पाउडर भी आता है और ट्राइकोडर्मा लिक्विड भी आता है। आप कोशिश करो कि लिक्विड वाला लाएं, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अच्छी कंपनी का हो, बढ़िया हो, एक्सपायरी डेट का नहीं हो, उस पर आप देखो। और वो इन तीनों फसल में 1 किलो बीज में 10 ml, कितना? 1 किलो में 10 ml। 1 किलो बीज में 10 ml, 10 से कम नहीं डालना। आप ज्यादा डाल सकते हो, वो जहर नहीं है। आपने 15 डाल दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 ml आपको 1 किलो बीज में वो जरूर डालना है। बीज बुआई करते हो उससे आधा घंटे पहले ही बीज के लगाना है। मान लो जैसे आपका 20 किलो बीज है तो उसमें 200 ml डाला, मिलाया और थोड़ी सी देर छाया में छोड़ दो। और एक दवाई और उसी में, दूसरी एक और आती है एनपीके कंसोर्टियम, एनपीके कंसोर्टियम के नाम से। पहले हम आपको कहते थे ना भाई राइजोबियम कल्चर लाओ, पीएसबी कल्चर लाओ, वो कल्चर लाओ, उड़द में घोल बनाओ, गर्म करो, ठंडा करो, मिलाओ। अब उसकी जरूरत नहीं, आजकल बिल्कुल बना बनाया आ रहा है, हर चीज रेडी टू यूज, कि फाड़ा और काम में लो, है ना। तो एनपीके कंसोर्टियम भी इन तीनों फसल में आपको वही 10 ml 1 किलो बीज में, मात्रा दोनों की बराबर है। वो भी 10 ml, ये भी 10 ml। वो पहले वाला है वो बीमारी को कंट्रोल करता है, जो फंगस से फैलती है उनको रोकता है। एनपीके कंसोर्टियम है वो उसको खुराक देता है। एन का मतलब यूरिया का काम, पी का मतलब फास्फोरस का काम, के का मतलब पोटास का काम। तो इन दोनों से बीज उपचारित करने के बाद में आप बुआई करें। दोनों में कोई भी पहले लग जाए, कोई भी बाद में लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे पहले एनपीके लगा दो, चाहे पहले ट्राइकोडर्मा लगा दो, कोई फर्क नहीं है। दोनों के बीच में 10 मिनट का गैप हो। पहले वाला लगाया, थोड़ा सा फैलाया कि थोड़ा गुरगुर हो जाए, फिर दूसरा लगाया, फिर थोड़ा सा फैलाया, और छाया में, धूप में नहीं, और उसके बाद में तुरंत बाद में बुआई कर दो। ऐसा नहीं कि आज दवाई लगाई और कल बुआई कर रहे हैं, तो फिर उसका रिजल्ट है वो खत्म हो जाता है। 10 ml 1 किलो बीज से कम मात्रा काम में नहीं लेनी है, कम का रिजल्ट नहीं है। ज्यादा ले लोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही कुछ बात थी जो। तो सर इस बाजरे को, बाट मेरे वाले को, इसको भी उपचारित करनी पड़ेगी? अगर बाजरे को उपचारित करने के लिए आप एनपीके कंसोर्टियम लगा सकते हो, ये मतलब केमिकल नहीं है, वो लगा सकते हो। ट्राइकोडर्मा का उसमें रिजल्ट नहीं आएगा, वो लगाने की आवश्यकता नहीं है बाजरे में। एक अभी थोड़ा सा जो आपके दीमक या वो जो व्हाइट ग्रफ, मोटे वाला कीड़ा बाजरे में, मूंगफली में, गोजा, उसकी शिकायत खूब है ना। अगर आपको लगता है कि मेरे खेत में इसकी दिक्कत है तो आप 2 से 2.5 किलोग्राम कच्चे बीघा में कार्बोफ्यूरान, क्या नाम दवाई का? कार्बोफ्यूरान। एक कच्चे बीघा में 2 से 2.5 किलोग्राम उसकी गहरी बुआई करवा दो, गहरी बुआई करवा दो। उसके बाद में मेज लगा के बाजरे की बुआई कर दो। एक तरीका तो है। दूसरा, हालांकि बीज उपचारित भी करोगे जैसे फिप्रोनिल वगैरह से
तो लेकिन उसका रिजल्ट लंबा नहीं है, उसका रिजल्ट कम है, कम टाइम का है। तो अगर आपको लगे कि आपके खेत में छोटी मोटी दीमक है या थोड़ा ही है, तो फिर आप फिप्रोनिल से ट्रीटमेंट कर सकते हो, बीज को बाजरे वाले को उपचारित कर सकते हो। फिप्रोनिल से लिक्विड आता है, वही 2 से 3 ml 1 किलो बीज में। और अगर लगता है कि नहीं मेरे खेत में तो ये ज़्यादा ही समस्या है, तो फिर आप 2 से 2.5 किलोग्राम कार्बाफ्यूरॉन जमीन के अंदर गहरी बुआई करो, फिर मेज लगाओ और उसके बाद में बाजरे की बुआई। और कोई बात? सर बाजरे का रूट वेट कितना होता है? बाजरे का रूट वेट, बाजरे का रूट वेट मतलब मैं समझा नहीं। जड़ का वजन कितना होता है? कंट्रोल जड़ को वजन का तो है। जड़ में दिमाग लग गया साहब बाजरे में। हाँ दिमक, तो दिमक की तो बता दी ना मैंने। इमिडा से भी उपचारित कर सकते हो, इमिडा एफएस आती है, इमिडा क्लोप्रिड। अगर अकेली दिमक है तो इमिडा से कर सकते हो। अगर दिमक प्लस वो गोजा दोनों है, कीड़ा कम बड़ा है, कीड़ा। तो फिप्रोनिल से कर सकते हो। अगर अकेला मोटे वाला कीड़ा है और बहुत ज्यादा है, तो फिर कार्बोफ्यूरॉन आपको बुआई करनी करनी है 2 से 2.5 किलो प्रति कच्चे बीघा में। हेक्टेयर में 20 से 25 किलो।